इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं शॉपिफाई डैशबोर्ड के बारे में। जब भी हम शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का एक बेसिक डैशबोर्ड देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है। तो एज ए शॉपिफाई एक्सपर्ट जब हम काम करने जाते हैं तो इस डैशबोर्ड के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो शॉपिफाई डैशबोर्ड में कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर्स जो मिलते हैं, बाद में ये फीचर्स बढ़ जाते हैं जब इनमें ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और अलग फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं तब। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले होम ऑप्शन है जहाँ पे कुछ ये बेसिक गाइड 6 स्टेप का गाइड होता है। लाइक हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, नेम सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये 6 स्टेप का गाइड है, इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पे देन सेकेंड ऑप्शन आता है वो ऑर्डर का। जो भी कस्टमर ऑर्डर कर रहे होते हैं शॉपिफाई पे, वो यहाँ पे उनका डेटा दिखता है। और यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं कि लाइक कोई ऑर्डर अगर कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कोई ऑर्डर मैनुअल क्रिएट किया गया है बट उसे फुलफिल नहीं किया गया तो ड्राफ्ट में आ जाएगा, और या फिर कोई ऑर्डर ऐसा है जिसको हम मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं बट हमने उसे सेव नहीं किया और उस ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया तो उसको लाइक ड्राफ्ट में आ जाते हैं। अबेंडेड चेकआउट में ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कि पूरे नहीं हुए हैं, जिनमें पेमेंट नहीं हुआ है, इस तरह के। देन प्रोडक्ट्स में यहाँ पे पूरा ये प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री होता है जहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। और यहाँ पे केवल ओवरव्यू है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हम मैनुअली लाइक ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सीट के माध्यम से CSV फाइल के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। कलेक्शंस में कलेक्शन काइंड ऑफ एक प्रोडक्ट का कलेक्शंस होता है, लाइक शूज़ का कलेक्शन हो गया, आपका क्लॉथिंग का कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक हम अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कलेक्शन बनाते हैं और इसी काइंड ऑफ आप मान सकते हैं कलेक्शन को कैटेगरीज होते हैं प्रोडक्ट के। देन इन्वेंटरी होता है जहाँ से हम प्रोडक्ट ट्रैक करते हैं कि हमारे कितने प्रोडक्ट अभी बचे हुए हैं और कितना कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सोल्ड आउट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे परचेज ऑर्डर में ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल मिलता है, लाइक कि अगर हम सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र में अगर हम मल्टीपल लोकेशन पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करके हम मल्टीपल लोकेशन पे जो इन्वेंटरी है उसको ट्रैक कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स हम लाइक गिफ्ट का कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको भी सेल कर सकते हैं। कस्टमर डेटा, जो भी कस्टमर परचेज करते हैं वहाँ पे उनका डेटा कलेक्ट होता जाता है, उनकी एक हिस्ट्री बनती जाती है। इससे पता चलता है कि कौन कस्टमर एक बार परचेज कर रहा है, कौन कस्टमर बार बार हमारे साइट पे आ रहा है, कितने कस्टमर अबेंडेंट छोड़े, ये सारा डिटेल यहाँ पे हो जाता है। कंटेंट में आने के बाद यहाँ पे लाइक मेटा डेटा ऐड कर सकते हैं। अब जो कंटेंट ऑप्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइक शॉपिफाई स्टोर के लिए। सपोज हम कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स दिए होते हैं इनके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में, मेटा ऑब्जेक्ट में, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके फील्ड को अपना मैनुअल तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। उसमें और भी लाइक हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी प्रोडक्ट में लाइक केवल कलर साइज का ऑप्शन है बट हमें एक और अलग ऑप्शन ऐड करना मटेरियल का, तो हम कस्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने स्पेसिफिकेशंस में ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। देन एनालिटिक्स आता है जहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं कितने लोग हमारे साइट पे आ रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितने ऑर्डर हो रहे हैं, लाइक ये सारे डेटा यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देन मार्केटिंग से हम यहाँ से लाइक ईमेल कैंपेन सेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली यूजर को सेंड होगा। वहाँ पे हम डिस्काउंट के साथ भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही हेल्पफुल टूल है कंप्लीट अगर बात करें शॉपिफाई का। और यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन है जहाँ से हम डिस्काउंट कोड क्रिएट कर सकते हैं। देन सेल्स एंड चैनल का ऑप्शन आता है जहाँ से हम थीम सेटअप करते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं, नेविगेशन सेटअप करते हैं, SEO सेटअप करते हैं। और यहाँ पे POS है यानी पॉइंट टू सेल है जहाँ से हम और भी सारी चीज़ें फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देन ऑप्शन आ जाता है ऐप्स का जहाँ से हम शॉपिफाई के अलग अलग ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है शॉपिफाई के डैशबोर्ड का। होप आप सभी को समझ में आ गया हो। सारे फीचर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो आप हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।